सो वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी मिस्टेक जो कि हम फाउंडेशन को अप्लाई करते हुए करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फाउंडेशन है केकी, रफ और ड्राई लगता है और स्किन के ऊपर अननेचुरल सा लुक देता है। ना सिर्फ ये मिस्टेक्स मैं हाईलाइट करूंगी बल्कि आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं और अपने फाउंडेशन को फ्लॉलेस दिखा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अगर तो आपको अपने फाउंडेशन का जो एंड रिजल्ट है वो बिल्कुल इवन और फ्लॉलेस चाहिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो आपका स्किन केयर प्ले करता है। तो आपको अच्छा सा एक स्किन केयर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपकी स्किन टाइप के मुताबिक भी हो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर आपने अपने स्किन को प्रेप भी करना है जब भी आप मेकअप करोगे उससे पहले। चाहे आपको लगे कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा साफ सुथरी है, कुछ भी इस पे लगा हुआ नहीं है या मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, स्टिल आपने पहले अपने फेस को अच्छी तरह से क्लींस करना है। उसके बाद उसके ऊपर एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, फिर आपने जो है वो दूसरे स्टेप्स करने। सम टाइम जब आप फाउंडेशन को अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो वो आपके फेस पे जमा हुआ रह जाता है, वो एक ही जगह पे ड्राई हो जाता है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फ्लेकी दिखती है। तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने अपने फेस को अच्छी तरह से स्क्रब नहीं किया हुआ। तो वीक में एक बार या 15 दिनों में एक बार आपने अपने फेस को अच्छी तरह से स्क्रब करना है किसी जेंटल एक्सफोलिएंट के साथ, और उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो वो आपके फेस को ड्राई या पैची फील नहीं देगा, इवनली ब्लेंड हो जाएगा। एक छोटी सी टिप मैं आपको दे दूं कि जब भी आपने मेकअप या फाउंडेशन अप्लाई करना है उससे 1 या 2 दिन पहले आप स्क्रबिंग कर लिया करें। सेम डे पे मेकअप और स्क्रबिंग आपने नहीं करनी। सम टाइम आपके फेस के कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जैसे कि आपकी आईज के कॉर्नर्स, लाफ लाइंस और नाक के अराउंड का एरिया, ये एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद ड्राई पैचेस बन जाते हैं या फिर रिंकल्स विजिबल हो जाते हैं। खास तौर पे जब आप फाउंडेशन को अप्लाई करते हो, पाउडर लगाते हो, उसके बाद तो ये और भी ज्यादा विजिबल सी होने लगती हैं। इवन आप अच्छा मॉइस्चराइजर और प्राइमर भी यूज करते हो, उसके बावजूद ये लाइंस और ये यहाँ पे जो एक पैचीनेस सी होती है वो बहुत ज्यादा विजिबल होता है। तो इस चीज को आप कैसे फिक्स करते हो? जब भी आपने मेकअप अप्लाई करना है, जैसे कि आपको पता है कि सुबह एक मेरा खास इवेंट है, इस दिन मैंने मेकअप अप्लाई करना है। मेकअप को अप्लाई करने से पहले ओवरनाइट आप उन एरियाज पे वैसलीन को अगर आप अप्लाई कर देते हो, ओवरनाइट उसको छोड़ देते हो, उसके बाद दूसरे दिन जब आप मेकअप अप्लाई करते हो, फाउंडेशन अप्लाई करते हो, तो ये एरियाज आपके बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते। ये बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं, कोई लाइन, कोई ड्राइनेस, कोई पैच आपके फेस के ऊपर विजिबल ही नहीं होता। फाउंडेशन को फ्लॉलेस दिखाने के लिए उसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सम टाइम हम फाउंडेशन लगा लेते हैं लेकिन हम उसको अच्छे से ब्लेंड नहीं करते, या हमें ब्लेंडिंग की टेक्निक्स ही नहीं आती। हमें पता ही नहीं होता कि हमने फाउंडेशन को कौन से स्पॉन्ज के साथ या कौन से ब्रश के साथ ब्लेंड करना है, इसलिए वो पैची सा फील देता है। तो अगर तो आपका फाउंडेशन थिक है, विस्कोसिटी थिक है, तो आपने हमेशा उसको स्पॉन्ज की मदद से ब्लेंड करना है। आप अपने स्पॉन्ज को गीला भी कर सकते हैं और गीला करके आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर तो आपका जो फाउंडेशन है वो लिक्विड फॉर्म में है, उसकी जो विस्कोसिटी है वो पतली है, थिन है, तब आप उसको ब्रश की मदद से ब्लेंड करेंगे। इसके लिए बफर ब्रश इस्तेमाल किए जाते हैं लिक्विड जो फाउंडेशन है उनको ब्लेंड करने के लिए। एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब भी आप फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे तो फेस के ऊपर आपने इवनली हर जगह पे इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग के लिए 2 टिप्स आपने जहन में रखनी है। जब भी आप ब्लेंडिंग करेंगे आपने पूरे फेस की इवनली ब्लेंडिंग करनी है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ब्लेंडिंग नहीं करनी। दोनों चीज़ों में से जिसके साथ भी आप ब्लेंडिंग करेंगे, आपने फाउंडेशन को, स्किन को और वो तीसरी चीज़ चाहे वो स्पॉन्ज है या फिर ब्रश है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है। आपने बहुत जेंटल हाथ के साथ हवा में रखते हुए ब्लेंडिंग करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा दबाओगे भी तब भी आपकी जो ब्लेंडिंग है, फाउंडेशन है, वो आपकी स्किन के ऊपर स्टिक नहीं करेगा। हम सबको पता है कि फेस के ऊपर एसपीएफ को अप्लाई करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप डे टाइम में मेकअप करते हैं एसपीएफ को अप्लाई करना होता है, लेकिन जब हम सन ब्लॉक को अप्लाई करते हैं तो सन ब्लॉक की थिकनेस ऐसी होती है कि उसके बाद अगर हम उसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो उस फाउंडेशन को अब्जॉर्ब ही नहीं होने देता। तो फाउंडेशन आपके स्किन के ऊपर ऐसे जमा हुआ रह जाता है और बहुत अनइवन सा लुक देता है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपने मार्केट से ऐसे फाउंडेशंस को बाय करना है जिनमें ऑलरेडी एसपीएफ होता है। ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन इजीली मार्केट से आपको मिल जाएंगे।
प्राइमर अप्लाई करने के बाद, फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हमने थोड़ा सा इसको करना होता है थोड़ा सा सेट, जिसके लिए हम अप्लाई करते हैं फेस पाउडर। फेस पाउडर गर्ल्स अपने बैग में कैरी करती हैं और हर 3-4 मिनट के बाद इस फेस पाउडर को निकाल के अपने मेकअप को सेट करने लगती हैं। आपने दूसरी दफ़ा फेस पाउडर सिर्फ उसी सूरत में लगाना है अगर तो आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, टी जोन पे ऑयल आता है, ऑयल को कंट्रोल करने के लिए आपने हल्का सा फेस पाउडर अपने फेस के ऊपर टैप टैप करना होता है। अगर आपके फेस के ऊपर पसीना आता है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपने फेस पाउडर को रीअप्लाई करना होता है। वो भी आपने बहुत ही स्पंज के साथ नॉर्मली टैप टैप करना होता है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। बार बार जो एप्लीकेशन है ना पाउडर की, वो आपके फेस को, जो आपकी फाउंडेशन है उसको बहुत ज़्यादा अननेचुरल लुक दे देती है और बहुत ज़्यादा केकी बना देती है। तो आपने अगर ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जब आपको ज़रूरत पड़े और जब वाक़ई आपको ज़रूरत पड़े तो तभी आपने अपने फेस के ऊपर फेस पाउडर को रीअप्लाई करना है। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि हम फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, ना ही उसको इवनली ब्लेंड करते हैं, कुछ भी नहीं करते। वो आपके फेस के ऊपर एक स्टिकर की तरह नज़र आता रहता है, ठीक है? तो हमेशा आपने बिल्कुल थोड़ी-सी मिकदार में फाउंडेशन लेना है और उसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। जो भी अच्छा फाउंडेशन होगा, जिसकी हाई कवरेज होगी, वो आप थोड़ा-सा भी अप्लाई करोगे ना तो बहुत इवनली, बहुत स्मूथली आपको फुल कवरेज प्रोवाइड कर देगा, उसको ज़्यादा अप्लाई करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप सिर्फ़ इस चक्कर में कि ये मैं अपना पिंपल भी कवर कर लूँ और ये डार्क एरिया भी कवर कर लूँ और बहुत ज़्यादा जो है वो मैं अपने फेस को व्हाइट कास्ट दे दूँ, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा जब फाउंडेशन अप्लाई करते रहते हो तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाइट कास्ट ही आपको देगा। ये ना तो प्रॉपर्ली ब्लेंड होगा, ना ही आपको स्मूथ फिनिश देगा, ना ही आपको फ्लॉलेस लुक देगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आपको केकीनेस देगा, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो हमेशा बिल्कुल थोड़ी-सी मिकदार में आपने फाउंडेशन लेना है, उसको अच्छी तरह से अप्लाई करना है अपने ऐसे एरियाज़ पे जहाँ पे आपको डिस्कलरेशन है और फिर आपने जो है वो बाकी एरिया को कवर करना है। सम टाइम मेकअप को कर लेने के बाद अगर हम अपने फेस को टच भी करते हैं या टिश्यू पेपर से हमारे फेस के ऊपर कोई चीज़ लग जाती है, उसको साफ़ भी करते हैं, तो हमारा मेकअप रिमूव हो जाता है, ठीक है? तो कई जगह से वो रिमूव हो जाता है, कई जगहों पे आपका फाउंडेशन वैसे का वैसे रहता है। तो इसका ईज़ी सॉल्यूशन ये है कि जब आप अपना सारा फाउंडेशन वगैरह कंप्लीट कर लेते हो, मेकअप कंप्लीट कर लेते हो, तो अपने मेकअप को फिक्स करो। इसके लिए मेकअप फिक्सिंग स्प्रेज़ आते हैं, उसको आपको अपने फेस के ऊपर एक दफ़ा स्प्रे करना होता है, उसके बाद आपका मेकअप हो जाता है लॉन्ग लास्टिंग, वाटरप्रूफ, स्वेट प्रूफ और बिल्कुल भी आपका मेकअप हटेगा नहीं, चाहे आप अपने फेस को टच भी करते हो, टिश्यू पेपर से रब भी करते हो, तब भी आपका मेकअप जो है वो एक जगह पे सेट रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और मेकअप फिक्सर से आप को जो ग्लास स्किन वाला इफ़ेक्ट है वो भी मिलता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।